क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस हैं सभी को याद रखने का प्रयास करेंगे। कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है, यानी कहने का मतलब ये कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा अगर उन्नति किया कोई राज्य तो वो कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। या फिर मुंबई आपको कभी कभी दे देगा, तो आपको क्या कर टिक करना है? मुंबई टिक करना है। यहाँ आपको महाराष्ट्र दिया है तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? सबसे छोटी बेसिन की बात की जाती है, कृष्णा बेसिन या फिर गोदावरी बेसिन या फिर तापी बेसिन या फिर नर्मदा बेसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापी बेसिन, यानी चारों बेसिन के अंतर्गत सबसे छोटी बेसिन कौन सी है? तापी बेसिन। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन करा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये किसने प्रोवाइड किया? मार्शल ने, फिर अमर्त्य सेन ने, या फिर नोएस्टिन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत दिया था वो नोएस्टिन साहब ने दिया था। किसने? नोएस्टिन साहब ने, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है, आप ही लोगों के लिए इतना तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्ट करके लाए जाते हैं, जो गेस करके लाए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा जा चुका है। प्रवास या फिर आवास या फिर जन्म या फिर मृत्यु। देखिए जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। देखिए आवास से कुछ मतलब नहीं पड़ता। देखिए जनसंख्या परिवर्तन का कहने का मतलब ये हुआ कि कोई स्पेशल क्षेत्र है, कोई स्पेशल एरिया है, तो वह कितना जनसंख्या कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो उससे कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? जनसंख्या परिवर्तन। तो प्रवास, देखिए अगर आदमी ज्यादा आप प्रवास आएगा या फिर जाएगा तो वहां क्या होगा? आदमी की जनसंख्या घटेगा या घटेगा या बढ़ेगा, तो जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। जन्म अगर ज्यादा होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, जन्म कम होगा तो जनसंख्या एक तरह से रिमेन रहेगा, अगर मृत्यु ज्यादा होगा तो जनसंख्या घटेगा। तो यह आवास का मतलब होता है घर। तो ये जो आवास है ना, जनसंख्या परिवर्तन में कोई एक तरह से प्रभाव नहीं डालता है, तो ये क्या हो जाएंगे? जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 2016 में पूछा गया है, हो सके आपको भी पूछ दे। देखिए 2016 में पूछा है और बहुत दिन हो गया, 2-4 साल गुजर गया, तो आपको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए आप एग्जाम देने वाले हैं और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त तैयारी है। देखिए प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से आता है, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये सब आपका प्रतिकर्ष कारक है। और अपकर्ष कारक जो होता है वो आकर्षित करता है, जैसे कि उच्च रोजगार यानी उच्च वेतन, ये सब क्या है? अपकर्ष कारक है, ठीक है। यानी प्रवास के जो कारक है, कारण है, दो कारण क्या है? पहला कारण प्रतिकर्ष कारक है, यानी दो कारक में बांटा गया है प्रवास के कारक को। तो ये जो उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए उत्तरदायी है। प्रवास का मतलब तो आप समझते हैं माइग्रेशन, किसी भी कारणवश एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर किसी भी कारणवश एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? देखिए जन स्थानांतरण बोल दे या फिर प्रवास बोल दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रवास का मतलब होता है कि जनसंख्या, यानी लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं एक तरह से प्रवास। तो जन यानी जन का मतलब होता है लोग, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? प्रवास हो जाएगा, ठीक है। तो प्रवास बोले या फिर जन स्थानांतरण बोले, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक आकर्षित करता है जो प्रकृति का नहीं होता, ठीक है। रहन सहन की निम्न दशाएं, बिल्कुल यही हो जाएंगे, यानी रहन सहन की जो निम्न दशाएं हैं ये क्या है? अपकर्ष कारक नहीं है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये दो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया, 2018 और 21 में बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 हथकरघा उद्योग है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो हथकरघा उद्योग आधारभूत उद्योग है या फिर कुटीर उद्योग या फिर स्वच्छंद उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो ये उद्योग हो जाएंगे ये हो जाएंगे कुटीर उद्योग। हथकरघा उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? यानी सॉरी किस इस नदी में अवस्थित है? सतलज नदी में या फिर ब्यास नदी में या फिर गंगा नदी में या फिर नर्मदा नदी में, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी में है? सतलज नदी में। क्या हो जाएंगे? सतलज नदी में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि गोदावरी बेसिन कहां है? ये क्वेश्चन आपका 2021 में क्वेश्चन बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में ये क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। गोदावरी बेसिन उत्तर भारत में है, पूर्वी भारत में, दक्षिण या फिर पश्चिमी भारत में?
तो गोदावरी बेसिन जो आते हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं, वो दक्षिण भारत में आते हैं, दक्षिण भारत नहीं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। 2017 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो नहर, नलकूप, तालाब या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएंगे नहर। यानी उत्तर भारत में जो एक तरह से सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, नहर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए नहर तो आपका उत्तर भारत में हो गया, ठीक है, उत्तर भारत में ये क्या है, एक तरह से मेन स्रोत है, यानी मुख्य स्रोत है सिंचाई का, यानी इरिगेशन का। इसी के माध्यम से एक तरह से खेत में सिंचाई की जाती है। और यहाँ दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में तालाब हो जाते हैं, यानी तालाब में जो पानी होते हैं उसी के द्वारा सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत में खेती वाला एरिया में इसी के माध्यम से सिंचाई की जाती है और कृषि कार्य किए जाते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे। उत्तर भारत बोल दे तो नहर, अगर दक्षिण भारत बोल दे तो तालाब, कंफ्यूजन नहीं होना है, बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो देखिए ये जो संबंधित है, ये संबंधित है दूध उत्पादन से, किससे, दूध उत्पादन से, यानी ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि मेगा नगर में जो एक तरह से जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, वो 50 लाख प्लस, कितना, यानी 5 मिलियन से अधिक होती है, कितना, 5 मिलियन से अधिक होती है मेगा नगर में जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन। यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है। भारतीय अप्रवासी, सूरीनाम या फिर मॉरिशस या फिर फिजी या फिर न्यूजीलैंड। तो भारतीय अप्रवासी जो जिस देश में कम है वो सबसे देश है न्यूजीलैंड में। कहां, न्यूजीलैंड में भारतीय अप्रवासियों की संख्या जो है वो सबसे कम है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सबसे अधिक है। किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सबसे अधिक है, मतलब कहां किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपका, क्या हो जाएंगे, केरल। यानी केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर कम बोला जाए, सबसे कम अगर साक्षरता दर है तो वह बिहार की है। कहां, बिहार की है, ठीक है। याद रखेंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा मतलब साक्षरता दर है इसमें, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा अगर साक्षरता दर है वो लक्षद्वीप है। अगर सबसे कम की बात की जाए तो वो दादर और नगर हवेली के हो जाएंगे। अगर राज्य की बात की जाए तो केरल सबसे कम, सबसे ज्यादा हो जाएंगे और सबसे कम बिहार, ठीक है। साक्षरता दर या फिर शिक्षितों की प्रतिशत, उसी को बोलते हैं साक्षरता दर, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, शिक्षितों का प्रतिशत की जगह आपको साक्षरता दर भी दे सकता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया कवर। क्वेश्चन 16 पूछा गया कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक होता है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या, देखिए प्रवासी जनसंख्या कहां जाएगा ज्यादा, मतलब जहां रोजगार अच्छा मिलेंगे, जहां एक तरह से काम करने का मतलब अच्छा प्रॉपर काम मिल जाएगा लोगों को, मतलब मजदूरी अच्छा तरह से मिलेगी, उच्च शिक्षा, उच्च वेतन, उच्च मतलब एक तरह से सुविधा मिलेगा, तो वहां लोग ज्यादा जाएंगे। तो ये जो आपका चारों के चारों जो है महानगर है, ठीक है, चारों के चारों क्या है, महानगर है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 16 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका राइट आंसर जाएगा ए, यानी मुंबई। यानी एक तरह से प्रवासी जनसंख्या का अंश अगर सबसे ज्यादा है वो मुंबई में है, क्योंकि मुंबई जो है काफी मतलब डेवलप कर चुका है। क्यों, क्योंकि ये देश का वित्तीय राजधानी है, देश का वित्तीय राजधानी। प्लस जो बॉलीवुड जो मतलब फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा मुंबई में, ठीक है, मुंबई में ही है, ठीक है। और वहाँ पत्तन भी है, बहुत बड़ा पत्तन भी है, और एक तरह से जो भी होते समुद्री मार्ग के द्वारा डायरेक्ट पहले वही आते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट देंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर पूछा गया। ये क्वेश्चन 2018 और 21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या पाया जाएगा, देखिए सबसे ज्यादा अप्रवासी कहाँ आया, सबसे ज्यादा लोग आकर के, अप्रवासी का मतलब होता है बाहरी लोग आकर के बस जाना, तो सबसे ज्यादा कहाँ बसा, मुंबई में। जैसे अभी हम लोगों ने कवर किया 2016 क्वेश्चन में, ठीक है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या अधिक है, तो मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ जो मुंबई में जो जाएंगे, मुंबई एक मेगा नगर, ऐसा मेगा नगर है जिसकी जनसंख्या तीनों के मुकाबले में कम है। तीनों के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका, कौन सा मेगा नगर का है, मुंबई का है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि इनमें से कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया, अदिस अबाबा, चंडीगढ़ या फिर कैनबरा या फिर जोहान्सबर्ग। देखिए सबसे बाद में किस नगर को बसाया गया, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएंगे चंडीगढ़, यानी इसको सबसे बाद में बसाया गया था। ये आपका कैनबरा जो आपका नियोजित नगर है, ठीक है, आपका नियोजित नगर है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर, भारत में सिंचाई का साधन है, ये 2021
का बोर्ड मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया था, भारत में सिंचाई का साधन क्या देंगे? तालाब तो आपका दक्षिण भारत में हो जाते हैं, कुआं भी हो जाते हैं, नहर तो आपका उत्तरी भारत में हो जाते हैं। तो भारत की बात की जाती है, ना कि उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत, तो तीनों के तीनों हो जाएंगे ना। उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में 20 पूछा गया कि कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? यानी सूर्यमुखी जो होता है, जो मतलब एक तरह से ऑयल तैयार किए जाते हैं, तेल तैयार किए जाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई उत्पादन करता है कौन सा राज्य? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर इनमें से सभी? तो सबसे ज्यादा अगर उत्पादन करते हैं तो वो करते हैं कर्नाटक यानी कर्नाटक जो है सूर्यमुखी का उत्पादन करने में सबसे आगे है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया था, नालंदा, चंडीगढ़, बरौनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? नालंदा 21 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्राचीन नगर वैसा नगर जिसका मतलब विकास प्राचीन काल में हुआ था। ठीक है, सीधी सी बात, प्राचीन नगर वैसा नगर जिसका विकास, जिसका मतलब एक तरह से बनावट या फिर उनकी एक तरह से अवधारणा जो हुई थी वो कब हुई थी? प्राचीन काल में हुई थी, उसको क्या बोलेंगे? प्राचीन नगर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 22 पूछा गया कि भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपका 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कितना है? 4, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी अधिवासियों यानी बस्ती के प्रकार, यानी बस्ती के संकीर्ण बस्ती, पल्ली बस्ती, उसके बाद अधिक संकीर्ण बस्ती, चारों प्रकार आपको बताया गया है। ठीक है, यानी नंबर बाय नंबर आपको थ्योरी में कवर कराया गया है। ठीक है, अब देखिए 23 में पूछा गया कि इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? पश्चिमी भारत की बात की जाती है। ये भी क्वेश्चन 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया था। ये जो शहर हो जाएंगे कौन से शहर हो जाएंगे? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजकोट। क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर राजकोट। यानी ये जो राजकोट है ये कहां है? पश्चिमी भारत में अवस्थित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता है? ठीक है, जाता रहा। देखिए उत्पादन जो होता है ना, कपास का उत्पादन क्षेत्र वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में था। ठीक है, अरे भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था और बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान के हाथों चल गया था। ठीक है, तो ये कपास उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र कहाँ का चले गया? वो पाकिस्तान के हाथ चले गया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य कौन सा? कौन नहीं, उत्पादक राज्य जो है कौन नहीं है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर पंजाब? ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका उड़ीसा। यानी उड़ीसा जो होता है, उड़ीसा में ज्यादा मतलब कपास का उत्पादन नहीं होता। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, इस समय कपास का अच्छे खासे उत्पादन किए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा फिर छत्तीसगढ़? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा हरियाणा। यानी हरियाणा जो है वो कपास उत्पादन नहीं करता है, या और चीज मतलब एक तरह से गेहूं हो गया, धान हो गया, धान उगाने में सब आगे है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो प्रति हेक्टेयर चावल का अगर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वो कहाँ होता है? 27 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा 28 पूछा गया कि निम्नलिखित विद्वानों में से इसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किए? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया था कि डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके थे और जो मतलब प्रो अमर्त्य सेन से जिनका मतलब अच्छी खासी दोस्ती थी, ये प्रो अमर्त्य सेन इंडिया के रहने वाले थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है पहला एचडीआई रिपोर्ट मतलब इन्हीं के माध्यम से छापा गया था, जो मतलब यूएनडीपी ने जारी किया था। ठीक है, तो ये डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के 10वें वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और इनका दोस्ती अच्छी खासी किनके साथ है? प्रो अमर्त्य सेन के साथ है, जो कहाँ के है? प्रो अमर्त्य सेन इंडिया के रहने वाले थे। ठीक है, ये काफी जाने माने अर्थशास्त्री थे अपने जमाने के। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? ठीक है, घनी आबादी प्राचीन काल से ही। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग, यानी उत्तरी भाग में जो है घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 29 है ना।
सॉरी 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग, सॉरी गलती हो जाती है, पश्चिमी भाग, यानी पश्चिमी भाग में जो है प्राचीन काल से क्या है, घनी आबादी है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो वो जो वर्ष था वो कौन सा साल चल रहा था? तो वो जो साल था ना वो 1970 का साल चल रहा था। कब? 1970 का साल में विकासशील और अविकासशील और विकसित देश अमेरिका जापान विकसित हो गया, वो लोग को कोई तरक्की नहीं करना है, वो लोग पूरा तरह से डेवलप कर लिया है। विकासशील भारत हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब क्या है, विकासशील देश है। तो 1970 में विकासशील और विकसित देशों में जो नगरीय जनसंख्या थी उनका जनसंख्या जो था लगभग बराबर था। यानी आवास के आधार पर हम लोग जनसंख्या को दो कैटेगरी में बांटते हैं, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया 31 नंबर क्वेश्चन, काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है, यानी कौन सा एक तथ्य नहीं है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी एक तरह से आपको पूछा गया। तो 31 का आपको राइट आंसर हो जाएगा, जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्चतर होती है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया 32 में, काफी सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं हो जाएंगे? ये जो जनसंख्या है ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, ये जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब ये जनसंख्या सघन है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल है, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात हमको यह समझना है कि सड़क सीधी लंबी होती है, ठीक है, नदी भी सीधी लंबी बहती है, ठीक है, उसके बाद नहर भी सीधी लंबी बहती है। अब देखिए इनके बगल में बस्ती बस रहा है, इसके बगल में बस्ती बस रहा है, तो बस्ती बस रहा है तो मतलब एक तरह से रेखाकार बस रहा है ना, यानी एक तरह से लंबा यहाँ से चौड़ा तो नहीं बस रहा ना, इधर से नहीं, इधर तो नहीं घूम जा रहा बस्ती, यानी यहाँ एक तरह से इसी के बगल में जो है बस्ती बसा हुआ। तो इनका जो देखिए रेखी है, रेखा का मतलब होता है लाइन, यानी लाइन के जैसा, ठीक है, तो रेखीय हो जाएंगे। यानी किसी भी प्रकार की बस्ती अगर नदी, सड़क या फिर नहर के किनारे बस्ती है तो उसको उसका जो रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में, यानी मार्च के HDI का जो रिपोर्ट है इन कॉन्ट्रेस्ट, मतलब उसी के संदर्भ में विश्व यानी विश्व के देशों में भारत को निम्नलिखित में से कौन सी कोटि मिली थी, कौन सा रैंक दिया गया था, जैसे कि रैंक उनको ज्यादा मिलता है, यानी जिस देश की GDP अच्छा रहती है, जिस देश को मतलब एक तरह से अच्छा तरह से जो डेवलप करता है, यानी अच्छा तरह से जिनका मतलब मानव अच्छा शिक्षा लेता है, अच्छा मतलब पढ़े लिखे होते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा मतलब उन्नति कर जाता है, तो उसको HDI रिपोर्ट सबसे ज्यादा देता है। ना कि डिफेंस सिस्टम इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, ना कि मतलब ताकत क्या है, देश की कितना पैसा है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 127, यानी 127 ना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 35 में पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों से किसकी कोटि उच्चतम है? 2015 और 2021 में, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन, किसकी कोटि उच्चतम है? मैंने अभी जस्ट कवर कराया कि एक तरह से केरल जो है इसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो ये इस पर डिपेंड करता है HDI रिपोर्ट, कहाँ का लोग ज्यादा पढ़े हैं, कहाँ का लोग कम पढ़े हैं, कहाँ का लोग मतलब ज्यादा मतलब एक तरह से डेवलप्ड हैं, यानी हर एक क्षेत्र में देखिए जहाँ पर लोग साक्षर ज्यादा होंगे ना वो लोग हर चीज में आगे होंगे, जो लोग मतलब ज्यादा पढ़े लिखे होंगे वो लोग हर चीज में आगे होंगे। ठीक है, तो ये जो है इसकी HDI कोटि में सबसे ज्यादा मतलब उच्च रैंक है, यानी सबसे ज्यादा आगे है कौन? केरला, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगर सबसे कम बात की जाए तो वह बिहार के हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 36 पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्तरीय साक्षरता दर निम्नतम? स्तरीय साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता दर अगर सबसे कम है, यानी सबसे कम अगर कहीं के स्त्रियां पढ़ती है तो बिहार राज्य की, कौन सा? बिहार राज्य के, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 37 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया। ये क्वेश्चन 2012 और 2015 में पूछा गया था कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क, तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि NHAIA यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या कमेटी है, जो सरकार का कमेटी है, आयोग है, जिनके मतलब बहुत जो इनका काम होता है कि कहाँ रोड बन रहा है, कहाँ NH बनाना है, कौन सा राज्य को कौन सा राज्य से जोड़ना है, कौन सा सड़क को NH को मतलब फौज या सीमा तक लेके जाना है, ताकि मतलब जो डिफेंस सिस्टम है, जो मतलब मिलिट्री होती है, फोर्स होती है, उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यानी बर्फीले क्षेत्र होते हैं, बर्फीले क्षेत्र यानी सड़क से बर्फ वगैरह जम जाता है, ढक जाता है, उसको हटाने का जिम्मेदारी इन्हीं का होता है, NHAIA का। ठीक है, तो इनके 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे। ठीक है, एक था आपका पश्चिमी से
से उत्तरी गलियारा, यानी पश्चिमी से पूर्वी से पश्चिमी गलियारा, ठीक है। यानी जो गुजरात को इसे गुजरात के पोरबंदर को एक तरह से असम के सिलचर से जोड़ने का कार्य करेगा। ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था NHAI का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। और दूसरा प्रोजेक्ट वो था स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है ये सबसे बड़ा दूसरा प्रोजेक्ट है NHAI का, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है, अगर बन के तैयार हो जाएंगे तो भारत के जो 4 महानगर हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, ये चारों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस पर काम चल रहा है कि ये चारों महानगर को आपस में जोड़ दिया जाए। और इसमें जो बीच में जो भाड़ा होता है, ज्यादा पैसे लगते हैं ना यानी एक आदमी को, यानी यात्री को, तो कम पैसे लगेंगे, कम टाइम में लगेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। 4 महानगर कौन सा हो जाएंगे? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, पूछे जाते हैं बार बार। देखिए, भार के विचार से किस पदार्थ का परिवहन सबसे अधिक होता है? भार के विचार से, तो भार के विचार से अगर कौन सा पदार्थ है, यहाँ जो 38 का राइट आंसर हो जाएगा वो जगह कोयला, यानी कोयला का जो परिवहन होता है सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा 39। किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? हैदराबाद, मुंबई या फिर कोलकाता, फिर चेन्नई? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, वो आपको चूज करना है। 39 का क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? सड़कों का घनत्व सबसे अगर ज्यादा है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा केरल। ये हो जाएगा क्या? केरल। देखिए अब देखिए सब चीज में केरल क्यों आगे हो रहा है? देखिए केरल जो है ना आपका, केरल जो है साक्षरता में अधिक है, HDI रिपोर्ट में ये केरल अधिक है। तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग जो चुनते हैं ना, जो गवर्नमेंट को चुनते हैं, जो सरकार को चुनते हैं, जो CM बनाते हैं, वो अच्छे आदमी को बनाते हैं, अच्छा मतलब कैंडिडेट चुनते हैं। तो वहाँ काम भी करते हैं, विकास के कार्य भी करते हैं। तो वहाँ सड़क वगैरह, रोड वगैरह अच्छा सुधर गया है और ये सबसे आगे बढ़ गया पूरा इंडिया में, ठीक है। यानी सड़क के घनत्व में सबसे ज्यादा आगे बढ़ गया ये केरला, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 41। पूछा गया कि गिरमिट, क्या पूछा गया कि गिरमिट एक्ट संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो गिरमिट एक्ट जो संबंधित है ना, ये भारतीय उत्प्रवास से, किससे? भारतीय उत्प्रवास से ये संबंधित है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका स्क्रीन पर, जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, देखिए मुझे भी बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग अभी हम जस्ट देख रहे हैं, वीडियो लाइक नहीं किए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, 2017 में 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है, ठीक है। रबर, चाय, फिर कॉफी, फिर मक्का। ये मक्का कहां से आ गया? ये बागानी फसल नहीं हो जाएंगे। रबर हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, इससे बागान में उत्पादन किया जाता है, तो मक्का आपका बागानी फसल नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन एक रिश्तेदार फसल नहीं है? रिश्तेदार फसल कौन नहीं है? 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कपास, कॉफी, मेस्टा या फिर जूट। तो ये कॉफी तो आपका ये है ना, रोपण फसल हो जाएंगे ना। ये कपास भी आपका हो जाएगा। मेस्टा तो देखिए, मेस्टा एक नया वर्ड देखते होंगे, ये जो मेस्टा ने एक जैसे जूट के जैसा नहीं, एक मतलब रेशेदार फसल होता है, इसके भी कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, इससे जो प्राप्त ये होते हैं, जो भी मिलते हैं, इससे रेशा मिलते हैं, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। जूट हो गया, मेस्टा और कपास, ये तीनों का जो ग्रुप है, एक ही ग्रुप का आदमी है तीनों, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये कॉफी आपका रोपण फसल है, ये रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है? जन्म के स्थान, पिछले निवास का स्थान, इनमें दोनों, बिल्कुल इनमें के दोनों। यानी जब जनगणना की जाती है, जब सेंसस की जाती है, तो जनगणना अगर करने जाते होंगे, तो जब जनगणना होता है 10 साल में तो जनगणना किया जाता है। 2021 में होना था, नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए जनगणना देखिए होता है ना, तो उसमें जन्म स्थान व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और आप इससे पहले कहाँ रहते थे। इन ये दोनों बात को पूछना जरूरी होता है जनगणना में। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 तो पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक हो? उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए आपका 4 राज्य दिया गया। अगर आपको मुंबई रहता तो मुंबई आपको क्लिक करना पड़ता, लेकिन ये 4 राज्य में आपको कंपेरिजन करना, तो ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएंगे? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया कि भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक है। तो ग्रामीण से ग्रामीण, यानी ग्रामीण से ग्रामीण। अगर आपको बोलते पुरुष का हो जाएगा आपका ग्रामीण से नगरीय, ठीक है। देखिए ग्रामीण से ग्रामीण क्यों होता है कि स्त्री, देखिए भारत में एक प्रथा है, भारत में स्त्री का शादी हो जाएगा, लड़की का शादी हो जाएगा तो वह हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए अपना मतलब जो उसको हस्बैंड होते हैं, जो पति होते हैं, उनके साथ मतलब उनके घर चले जाते हैं। तो वो अपना मतलब मायके यहाँ नहीं रहती है, अपना जो जहाँ पैदा हुआ, जहाँ माँ बाप है उनका, वहाँ मतलब एक तरह से वहाँ हमेशा के लिए वो प्रवास हो जाते हैं, ठीक है। तो गाँव में ये सिस्टम होता है, शहर में ज्यादातर नहीं पाए जाते। तो ग्रामीण से ग्रामीण ये बहुत बड़ा मतलब प्रवास का मुख्य धारा है भारत में स्त्रियों का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी थी। तो ग्रामीण आबादी की बात की जाए तो वो कितनी थी, 69%। कितना, अगर शहर की बात की जाए तो 31%। कितना, नगरीय आबादी और शहरी आबादी, ग्रामीण आबादी और नगरीय आबादी, ठीक है। यानी 31% नगरीय आबादी था और 69% आपका ग्रामीण आबादी थे, ठीक है। तो ग्रामीण भी पूछे जाते हैं, नगरीय भी कभी आपको पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 47। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि भील जनजाति के बारे में आपको पढ़ाया था, जो एक तरह से केंद्रित है। कहाँ केंद्रित है, तो ये जो हो जाएगी 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ जिला। कहाँ, झाबुआ जिले में भील जनजाति केंद्रित है। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया कि निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। तो वे क्या हो जाएंगे, रेखीय बस्ती। रेखीय बस्ती नदी के किनारे, नदी मतलब सीधा लंबा बहता, ठीक है, लंबी मतलब रेखा में चलती रहती है, एक फॉलो मतलब करता, पानी बहते रहता, ठीक है, पानी बहते रहता नदी में। तो यहाँ क्या होता है कि पानी अगर बहते रहता नदी में, तो यहाँ इसके बगल में नदी सॉरी बस रहा ना, मतलब घर बस रहा, बस्ती बस रहा, तो इसका रेखा मतलब एक रेखा जैसा होगा, तो मतलब इसका आकार जो होगा एक रेखीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्या हो जाएगा 50 तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है, यानी सॉरी तेलंगाना राज्य की राजधानी, तेलंगाना किस राज्य की राजधानी, कितना मिस्टेक हम कर रहे हैं, ठीक है। तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। क्या आ जाएगा, हैदराबाद, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने जितना क्वेश्चन को कवर किया वो सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछते कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। कुछ ही दिन बचे हुए 2-4 दिन अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, इधर उधर मत देखिए, इधर उधर मत घूमिए, क्योंकि आपका एक तरह से लाइफ अगर आप देखिए, एक तरह से रिजल्ट जो होते हैं वो बेटर रिजल्ट करने का सोचिए, क्योंकि बेटर रिजल्ट जो होता है वो आपका जो फ्यूचर है उसको और ब्राइट कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर